स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आपका स्वागत है एमजे नर्सिंग क्लासेस में। जैसे कि हमारी यूपीसीएच की पीवाईक्यू की सीरीज़ चल रही है और आज की हमारी 4th क्लास है और इस क्लास में हम 7 सितंबर 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर लेके आए हैं और जो हमारी प्रीवियस चल रही थी वो 2021 का पेपर था और ये है 2022 का सीएचओ का पेपर है और जो हमारा पार्ट नंबर 35 है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस जो पेपर में एक और अच्छी बात है, इसमें टोटल 8 का एक पैटर्न बना के दिया है। जितने भी सब्जेक्ट का 8 करके टोटल पैटर्न बना हुआ है। जैसे 8 क्वेश्चन आपके मिडवाइफरी के होंगे, 8 सीएचएन के होंगे, 8 मेंटल के होंगे, 8 पीडियाट्रिक के होंगे, 8 रिसर्च न्यूट्रिशन, सब मिला के टोटल 8 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला सेशन है वो मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, fetal infection of a pregnant woman with syphilis can be diagnosed by एलिजा, मतलब एलाइजा टेस्ट करेंगे, उसमें वेस्टर्न ब्लॉट करेंगे, कॉम टेस्ट करेंगे या पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट करेंगे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट करते हैं। और जो एलाइजा टेस्ट और जो होते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये आप HIV के लिए करते हैं, एड्स के लिए करते हैं। और जिसमें एलाइजा टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और वेस्टर्न ब्लॉट होता है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। और जो कॉम्ब टेस्ट करते हैं ये हम करते हैं जब मदर RS पॉजिटिव होती है और जब बेबी RS नेगेटिव होता है तब इसमें करते हैं, कॉम्ब टेस्ट करते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, इफ द प्रेग्नेंट वुमेन BMI is 32 then the woman is diagnosed to be a moderate weight, ओबेस या नॉर्मल वेट या ओवर वेट। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो BMI से मतलब 32 आया तो हो गया ओबेस में आ जाएगा। हाँ, अगर 30 है, अगर 30 के बियॉन्ड है तो ये ओबेस में नहीं जाएगा। और 18 से जो 23 तक रहते हैं वो आता है कि नॉर्मल में आता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनरजिस्टर्ड प्राइमरी पैरा वुमेन विथ इज अ हिस्ट्री ऑफ नो ANC एंड immunization has delivered a small baby in the labor room. She was tested to be RH negative when the partner was RS positive. What action to then taken a nurse midwifery? मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, एक प्राइमरी पेरा मतलब फर्स्ट बार वुमेन प्रेग्नेंट है, देन उसको कोई भी हिस्ट्री उसकी ANC या इम्यूनाइजेशन की नहीं है और उसका एक मेल बेबी हुआ है, देन जो है बेबी है RH नेगेटिव है एंड जो उसके पार्टनर है माँ है वो RS पॉजिटिव है। तो उस नर्स को क्या 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 करना चाहिए? ऑप्शन है, एडमिनिस्टर टू द मदर 300 इंटरनेशनल यूनिट एंटी-डी गामा ग्लूमिनो इंट्रामस्कुलर विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी, या एडमिनिस्टर करेगी टू द मदर 150 इन एन IU मतलब इंटरनेशनल यूनिट एंटी-डी गामा इम्यूनो इंट्रामस्कुलर विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी, या नो नीड ऑफ एडमिनिस्टर ऑफ एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन, या एडमिनिस्टर टू द मदर 15 इंटरनेशनल यूनिट एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन इंट्रामस्कुलर विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन है वो 300 इंटरनेशनल यूनिट हम लगाते हैं 72 आवर्स के अंदर। अगला प्रश्न है, द केयर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम एंड प्रोवाइड टू ऑल वुमेन इन द मैनर दैट मेंटेन देयर डिग्निटी, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंटली encourage freedom from harm and mistreatment and enable informed choice of continued support during labor and childbirth is referred as respectfully maternity care, या डिग्निफाइड maternity केयर, या कंटिन्यू maternity केयर, या सेफ maternity केयर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिस्पेक्टफुली मैटरनिटी केयर। देन हमारा अगला प्रश्न है,
द इरेगुलर पिंक डिप्रेस लाइन मार्क सीन ओवर द लोअर एब्डोमिनल एंड द थाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज, मतलब कि उसके जिफोइड प्रोसेस मतलब पूरे एब्डोमेन से लेकर थाई तक एक पिंक लाइन गई है, तो उसको क्या बोलते हैं? लीनिया नाइग्रा, स्टेरनम ग्रेविडम या कोलेस्मा ग्रेविडम या पाल्मर एरिथीमा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टेरनम ग्रेविडम बोलते हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, नेम द स्ट्रक्चर फ्रॉम द यूनियन ऑफ द एम्पुला ऑफ द डक्टस डिफरेंस एंड द डक्ट ऑफ द सेमिनल वॉल। इजैक्वेटरी डक्ट, यूरेथ्रा या प्रोस्टेट ग्लैंड या स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इजैक्युलेटरी डक्ट। देन हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटरनल हीमोग्लोबिनोपैथी कॉज नॉन इम्यूनोफिटल हाइड्रोप्स? बी थैलेसीमिया माइनर या ओ थैलेसीमिया माइनर या बी थैलेसीमिया मेजर या ओ थैलेसीमिया मेजर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओ थैलेसीमिया मेजर। देन हमारा अगला प्रश्न है, कीगल एक्सरसाइज का निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभ नहीं है? ऑप्शन है, ये व्यायाम मूत्र आशय को कम करने के फायदेमंद होते हैं, या ये व्यायाम पेल्विक फ्लोर के मांसपेशियों को मजबूत बनाने की मदद करती है, या ये व्यायाम पेट की चर्बी को कम करने में मदद करती है, या इन व्यायाम में इसका अभ्यास कहीं भी और कभी भी किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी, ये क्या होता है? पेल्विक फ्लोर के मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए किया जाता है कीगल एक्सरसाइज। एंड जो सेकेंड सेशन है वो है आपका सी सेशन का। देन हम इसमें पहला क्वेश्चन है, एक आशा कार्यकर्ता की सेवाओं का परिचय निम्न में से किसका एक उदाहरण है? अंतर क्षेत्रीय संभावनाएं या समुदायक हरभागिता या समन्वय वितरण या उपरोक्त सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी, समुदाय सहभागिता। जो आशा होती है एक समुदाय में, एक सहभागिता मतलब पार्टिसिपेट करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर लोकली एंडेमिक डिजीज इज द की फंक्शन, मेल हेल्थ एसोसिएशन, फीमेल हेल्थ वर्कर या फीमेल हेल्थ एसोसिएट या मेल हेल्थ वर्कर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेल हेल्थ वर्कर। देन हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2002 में, 2007 में, 1999 में कि 2003 में? तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 2007 में इंदिरा गांधी पेंशन योजना शुरू की गई थी। देन हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड बाय अ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर टू द सब सेंटर? प्लेटलेट काउंट, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्लोबिन या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। मतलब सब सेंटर में जो डायग्नोस करते हो हीमोग्लोबिन का लेवल चेक कर सकते हैं। इसमें एक चार्ट होता है जिसमें कुछ कलर उसमें डार्क दिए हों तो उसमें नंबर भी दिया गया होता है, तो उस हिसाब से हम हीमोग्लोबिन टेस्ट कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिप्थीरिया में विरुद्ध रोग निरोधक के लिए दवा का विकल्प है? एमोक्सिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन या क्लोट्रामाइजोन? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो इरिथ्रोमाइसिन होता है वो डिप्थीरिया के विरुद्ध काम नहीं करता। देन हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
program of long-term development activities and strengthen the overall capacity and capability of a country to manage difficulties in all type of emergencies. National Disaster Management Authority या डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस या डिजास्टर मिटिगेशन या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। देन हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा या थेरेपी एक आयुर्वेदिक उपचार है? फायर थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी या रिजीमेंटल थेरेपी या शोधान थेरेपी। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शोधान थेरेपी। ये एक आयुर्वेदिक थेरेपी होती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉमा के लिए सुरक्षित रणनीति में शामिल नहीं है? ए पर्यावरण सुधार, ए चेहरा धोना, ए स्क्रीनिंग या एंटीबायोटिक। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये जो स्क्रीनिंग होता है वो ट्रॉमा के सुधार के लिए नहीं होता है। देन हमारा अगला प्रश्न है, अगला क्या है सेशन जो है हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है, और उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, विकासात्मक आकलन के एक भाग के रूप में सिर की परिधि के निर्धारण में एक नर्स को निम्नलिखित में से कौन सा छोड़कर सभी तथ्य संज्ञान में होना चाहिए? पूर्व में निदान की गई समस्त लघु स्थिति विशिष्ट अंतःक्षेप के साथ उत्कृतम की जा सकती है, या बच्चों की कृत्रिम शीघ्र परिधि माप संभावित संज्ञान के प्रेरणा लंबित की परीक्षण की जा सकती है, या लघु स्त्री मान वृद्धि चार्ट के आधार पर मध्य के नीचे टू एक्सटेंडेड डेविएशन सिर की परिधि है, या यह मस्तिष्क की वृद्धि के निर्धारण की एक तथ्य सरल आसान और विश्वसनीय विधि है। तो ये इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। पूर्व के निदान की पहले की डायग्नोसिस में समस्त सभी और लघु स्थिर मतलब क्रोनिक विशिष्ट या अपेक्षा के आक्रम की जा सकती है। हिंदी में है तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। देन हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी यूस्ट्रोस्टोमी के संकेत करती है? यूरेथ्रोटोमी, मेगाकोलोन, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइना बायोफिटे या ब्लडर कैंसर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्लडर कैंसर जो है वो संकेत करती है किसको? यूरेथ्रोस्टोमी को। देन हमारा अगला प्रश्न है, अ लार्ज फॉर डेट term baby is born is associated with the delivery. The baby has a lack of spontaneously movement and weak deep tender reflex. There is the absent response to the pain stimuli in the lower limb. Which of the following condition cause there is manifestation in the newborn? मतलब एक लार्ज गेस्टेशन का मतलब 42 वीक के ऊपर एक जो है पोस्टम बेबी बर्थ हुआ है। देन वो क्या है, स्पॉन्टेनियसली मूवमेंट कर रहा है, मतलब मूवमेंट कर रहा है, और डीप टेंडर रिफ्लेक्स हो चुका है उसमें, और अपसेंट है, उसको पेन, उसका दर्द भी नहीं हो रहा है, स्टिमुलाई मतलब और लोअर लिम्ब पे कुछ उसका स्टिमुलेट नहीं हो पा रहा है। तो उसका ऑप्शन है फ्रेनिक नर्व इंजरी, या सिफेल हेमाटोमा, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, या फेशियल नर्व इंजरी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इसमें हो सकती है, तभी लोअर लिम्ब की डिफिकल्टीज आ रही हैं। देन हमारा अगला प्रश्न है, एक शिशु का जन्म के समय उसका भार 2 किलो है, ठीक। शिशु के क्रमश पहले और तीसरे दिन कितने तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है? 40 ml पर केजी दिन में, और 50 ml पर केजी, या 80 ml पर केजी, या 120 ml पर केजी पर डे, या 50 ml पर केजी पर डे, या 70 ml पर केजी पर डे, या 60 ml पर केजी पर डे, या 100 ml पर केजी पर डे। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी,
60 ml पर केजी पर डे और 100 ml पर केजी पर डे। देन हमारा अगला प्रश्न है, अस्पताल में भर्ती होने के दौरान बच्चे में समस्या, तनाव और निम्नलिखित में से किसे छोड़कर से सभी सम्मिलित हैं? बदतमीजी, शरीर चोट और दर्द, नियंत्रण खोना या अलगाव की चिंता। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए, क्योंकि जो बेबी है बदतमीजी तो किसी से करेगा नहीं। और रही बात तो सो अगर हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो रहा है तो कहीं चोट लग गई हो या उसका जो नियंत्रण है खो गया हो या लगाव या चिंता कुछ हो रही है उसकी मदर को, टेंशन नहीं हो पता, एंजाइटी होती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवजात शिशु की परिसरण स्थिति सर्कुलेटरी स्टेटस के आकलन का हिस्सा नहीं है? कमजोर और तेज नाड़ी का दर, ठंडी और चिपचिपी त्वचा या कोशिका पुनर्भरण समय की जांच या होश में लाया गया। मतलब तो आ जाएगा क्या, होश में लाएं। एक सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है वह भी अनकॉन्शियस है, उसमें चेक करना है। देन हमारा अगला प्रश्न है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन कैन बी इम्प्लांटेड इज मैनेज्ड पेन इज चाइल्ड एक्सेप्ट providing derivational activities, making use of comfort device या administering a heavy dose of anti-anxiety drugs या assessing pain using a pain scale। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, administering a heavy dose of anti-anxiety drug। देन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द स्किन बैरियर रिपेयर्ड ऑन अ स्टोमा पेरिफेरल कंटेन जिंक ऑक्सीडेज, सल्फर ऑक्सीडेज या कैल्शियम फॉस्फेट या ग्लाइकोल। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिंक ऑक्सीडेज, जो स्किन बैरियर अप्लाई इस स्टोमा में काम करता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को लाइक करिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। आज हमने ओनली 3 पार्ट का हमने कवर कर लिया है और जो रिमेनिंग बचा है वो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच।